लफ्ज़ अकॉर्डिंग टू देयर यूज़ और अकॉर्डिंग टू देयर वर्क इन द सेंटेंस मुख्तलिफ़ किस्म की क्लासेस और काइंड्स में डिवाइड होते हैं। हम इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। पहला हमारा नाउन। नाउन आर वर्ड्स यूज्ड फॉर पर्सन, प्लेसेस एंड थिंग्स। फॉर एग्जांपल असलम, फैसलाबाद, चेयर एंड गार्डन एट्सेट्रा। उर्दू में ये वो अल्फाज जो किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम ज़ाहिर करें उन्हें हम इस्म कहते हैं। मसलन असलम, फैसलाबाद, कुर्सी, बाग वगैरह। इसमें नाम जो है बंदे का असलम, परिंदे का नाम, शाख और दरख्त, ये इस्म हैं। हमारे पास दूसरा हमारा प्रोनाउन है, दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच। प्रोनाउन आर वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। आई, हु, यू, ही, शी एट्सेट्रा। वो अल्फाज जो हम किसी नाउन की बजाय इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम इसमें ज़मीर कहते हैं। असलम इज़ अ गुड टीचर, ही सेज हिज प्रेयर्स रेगुलरली। इसमें असलम की जगह पर ही और हिज इस्तेमाल किया गया है, इन्हें हम इसमें ज़मीर कहेंगे। और हमारे पास तीसरा हमारा है इसमें सिफ्त एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स विच डिस्क्राइब और विच टेल अस द क्वालिटीज़ ऑफ अ नाउन आर प्रोनाउन। वो अल्फाज हैं जो इसम या इसम ज़मीर की किसी खसूसियत की तरफ इशारा करें, उन्हें हम इसमें सिफ्त कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल असलम इज़ अ टाल बॉय, शी इज़ अ गुड गर्ल, ही हैज़ वॉन सेवरल प्राइजेज़। इसमें टाल ये इसकी खूबी है, गुड और सेवरल ये इसकी इसम है, इसमें सिफ्त। चौथा है हमारे पास वर्ब। वर्ब्स आर वर्ड्स यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट द एक्टिविटी ऑफ अ पर्सन और थिंग। वो अल्फाज जो किसी शख्स या चीज़ की सरगर्मी को ज़ाहिर करें उसे फ़ेल कहते हैं, कुछ करना। फॉर एग्ज़ाम्पल परवीन गोज़ टू स्कूल, ही राइट्स अ लेटर, द थीफ रैन अवे। इसमें गोज़ यानी कि परवीन जाती है, ये उसका काम है, ये उसका फ़ेल है कि वो क्या करती है। ही राइट्स अ लेटर, ये भी इसका काम है। उसके बाद है रन अवे, ये भी काम है उनका, ये काम ज़ाहिर करते हैं। हमारे पास हमारा जो फिफ्थ है एडवर्ब है। एडवर्ब आर वर्ड्स यूज टू क्वालिफाई द मीनिंग ऑफ अ वर्ब एंड एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब्स। उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए उसको बताए जाते हैं। वो अल्फाज जो किसी फ़ेल या इसम सिफ्त या दूसरे मुतल्लिकात फ़ेल की किसी खसूसियत को ज़ाहिर करें, इनके मानों को मज़ीद वाज़ह करने के लिए इस्तेमाल हों, फ़ेल कहते हैं। ही रन्स फास्ट, भाग तो वो रहा है लेकिन उसका जो मज़ीद उसको क्वालिफाई कर रहा है वो फास्ट, यानी कि ही रन्स फास्ट, तेज़ भाग रहा है। ही वॉज हाई विचुअस एक्ट। थर्ड है द थीफ रन वेरी फास्ट, अब वो भाग तो रहा है लेकिन वो वेरी फास्ट हो गया। फिफ्थ हमारी है प्रपोजिशन। द वर्ड प्रपोजिशन मीन्स दैट विच इज़ प्लेस्ड बिफोर। Prepositions are words which are placed before a noun or a pronoun to show its relation with other noun or pronoun or things. वो अल्फाज जो किसी इस्म या इस्म ज़मीर से पहले इसलिए इस्तेमाल किए जाएं कि उनका ताल्लुक़ किसी दूसरे इस्म या ज़मीर से ज़ाहिर किया जाए, हरूफ जार कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द बुक इज़ ऑन द टेबल, ये किताब और टेबल के रिश्ते को ज़ाहिर कर रहे हैं। उसके बाद है हमारा कंजंक्शन। कंजंक्शन इज़ अ वर्ड विच ज्वाइंस टुगेदर वर्ड, क्लासेज एंड सेंटेंसेस। ऐसे अल्फाज जो एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ या एक क्लास को दूसरे क्लास से और एक फ़िक्रे को दूसरे फ़िक्रे से मिलाएं, इन्हें हरूफ अत्फ़ कहते हैं। असलम एंड अकरम आर ब्रदर्स, ही इज़ सैड बट होपफुल। अब ये दो फ़िक्रे इकट्ठे होके ये शो कर रहे हैं। इसमें एंड और बट जो हैं ये हमें कंजंक्शन शो कर रही हैं। और इसके बाद हमारा जो अगला है प्रोनाउन, जो हमारा लास्ट है, वो है इंटरजेक्शन। इसमें है एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग ऑफ द माइंड। जो वो लफ्ज़ हैं जो किसी जहनी या जज्बाती कैफियत को ज़ाहिर करें, इंटरजेक्शन कहलाते हैं। अलास, हुर्रा, एकदम से हम जो हमारे मुंह से अनकॉन्शियसली निकल जाए वो कहलाएंगे इंटरजेक्शन। अलास, आई हैव लॉस्ट माई वॉच। हुर्रा, आई हैव वन द मैच। शिट, ये वो इस तरह के जो डिफरेंट वर्ड्स हैं वो हम उनको इंटरजेक्शन कहते हैं।